हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज क्षितिज स्टॉक में आपसे बात करने वाली हूँ किन्नर और शीमेल में अंतर के बारे में। यस गाइस, किन्नर और शीमेल में क्या अंतर होता है? दोस्तों, क्या आप शीमेल के बारे में जानते हैं? आखिर कौन होते हैं ये शीमेल? उनका जीवन कैसा होता होगा? दोस्तों, हम सभी लोग किन्नरों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन शीमेल वास्तविक में प्राकृतिक हिजड़ा या किन्नर नहीं होते, बल्कि कृत्रिम रूप से पुरुषों द्वारा स्तनों को विकसित कर शीमेल बना जाता है। दोस्तों, कुछ तो पैसों के लालच में शीमेल बनते हैं, क्योंकि पॉर्न अश्लील धंधों में शीमेल की भारी मांग होती है और अच्छी कमाई भी होती है। दोस्तों, लेकिन बेसिक तौर पर ये संसार में अभी भी एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि इन्हें समलैंगिक यौन श्रेणी का माना जाता है। शीमेल पूर्ण रूप से पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वे मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वयं को आंतरिक रूप से महिला मानते हैं और स्वयं को एक पुरुष के शरीर में फंसा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, जब तक वे पुरुष के शरीर में ही फंसे रहे और किसी भी परिवर्तन के बिना स्वयं ही स्त्री जैसा आचरण करें, तो उन्हें ट्रांसजेंडर अथवा समलैंगिक कहा जा सकता है। परंतु जब यही पुरुष शरीर में छुपा स्त्री तत्व कराहकर तथा अच्छी तरह से स्टेरॉइड और हार्मोन लेकर शरीर के आकार में बदलाव शुरू कर देता है, तो शीमेल बन जाता है। यानी शीमेल वास्तविक में कृत्रिम रूप से किन्नर बनने की परंपरा है। हार्मोन के सेवन से शरीर पर वक्ष विकसित होने लगते हैं और वक्षों का एक सिलिकॉन ऑपरेशन उन्हें एक महिला की तरह दिखने वाला बना देता है। दोस्तों, अंग्रेजी में इन्हें लेडी बॉय भी कहा जाता है और इसके अलावा कुछ तुकबंदियां भी इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेरॉइड आमतौर पर विरोधी एस्ट्रोजन या विरोधी हार्मोन्स हैं। यह हार्मोन्स उपचार शरीर का खेल बदलता है, वह मांसपेशियों में बदलाव लाता है। कुछ समय में आवाज़ बदलने का प्रभाव भी शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर से बालों का झड़ना व सिर में बालों का बढ़ना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, विरोधी एस्ट्रोजन काम करता है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है व टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम कर देता है। यह एंड्रोजन घटकों पर एक इम्बैलेंस बनाता है, यानी असली पॉर्न में दिखने वाले शीमेल में ट्रांससेक्सुअल होते हैं, ना कि ट्रांसजेंडर अर्थात हिजड़ा या किन्नर। दोस्तों, यह अपनी मानसिक प्रेरणा से एक महिला की तरह महसूस करना चाहते हैं। दोस्तों, शीमेल वास्तव में एक महिलाओं जैसे स्तन और शरीर में परिवर्तित पुरुष जो समलैंगिक होता है, यद्यपि उसने पुरुष जननांग को सर्जरी से स्त्री जननांग में न बदल दिया हो। दोस्तों, स्तबन में वास्तविक में विरोधी एंड्रोजन हार्मोन के लिए खाए जाने वाले खुराक पर निर्भर करता है कि टेस्टोस्टेरोन के सेवन से पुरुष स्तबन हेतु जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन नामक का इस्तेमाल कम होने से स्तबन नहीं होता। नियमित अंतराल में विरोधी एस्ट्रोजन हार्मोन लेते हुए उन्हें कमजोर टेस्टोस्टेरोन स्तर पर स्तबन संभव नहीं है, लेकिन धीमी गति से विरोधी एंड्रोजन हार्मोन की ली खुराक पर स्तबन करने के लिए मदद करता है, जैसे कि अश्लील पॉर्न में दिखाया जाता है। दोस्तों, विरोधी एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्खलन भी बहुत पतली व पानी की बूंदों में बदल जाता है। हार्मोन्स की खुराक हल्की है तो स्खलन गाढ़ा होगा। दोस्तों, शीमेल के हार्मोनल उपचार के बाद एक बार टेस्टोस्टेरोन स्तर नीचे चला जाता है, फिर सक्रिय शुक्राणु के लिए होने की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि हार्मोन थेरेपी के लिए जाने से पहले भविष्य में ज़रूरत के मामले में स्टोर करने के लिए बिक्की डोप में अपना स्पर्म शुक्राणु बैंक में रखते हैं। दोस्तों, जब कभी उन्हें भविष्य में उपयोग की आवश्यकता हो, तो वो इन्हीं शुक्राणुओं से अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अध्ययन कहते हैं कि शीमेल पुरुष हैं, पर वो पुरुष के शरीर में फंसा हुआ महसूस करते हैं और उनका मनोविज्ञान अधिक महिलाओं की तरह होता है। दुनिया भर की शोध के अनुसार लगभग 40% शीमेल अपने कम प्रभावी पुरुष
जननांग के साथ समलैंगिक साथी के रूप में एक और महिला के साथ रहना पसंद करते हैं। बाकी 60% शीमेल पुरुष के साथ रहना पसंद करते हैं। आप जिन शीमेल को पॉर्न फिल्मों में देखते हैं वे सभी में शीमेल एक आदमी को खुश करने और किसी दूसरे आदमी के साथ खुश रहने के लिए प्यार करता है। ये उन 60% के बीच के होते हैं दोस्तों, परंतु वास्तव में शीमेल एक मानसिक विकृति है। यह मनोरूप विशिष्ट मनोविचिकित्सा और काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, परंतु पश्चिम के उन्मुक्त समाज में हर उस चीज को स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स से जोड़ने का जो एक नया फैशन आया है, यह वास्तव में बहुत ही दोषपूर्ण है। शीमेल के द्वारा अपने शरीर की दुर्गति कर लेने, पुरुष को पूर्ण रूप से गवा देने के बाद जब एक उम्र का पड़ाव आता है तो जीवन पश्चाताप में डूब जाता है और अधिकांश शीमेल आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी शीमेल और किन्नरों के बीच में क्या अंतर होता है उसकी बातें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल क्षितिज स्टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।